तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जियान चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मिस लैनमिंग जो है वो क्या कर रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी रिंग जो थी उसे ही दे दी थी जिसके अंदर सी और जी फैमिली के दोनों किंग वेपन थे। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जो मिस लैनमिंग है उसके पास में पहुंचना होगा ताकि मैं उनसे वे दोनों वेपन ले सकूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से पहले सी और जी फैमिली जो है उस तक पहुंच जाए। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अब एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कल्टीवेशनों को करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से पेड़ के ऊपर से एक पत्ता टूटकर गिरने लगता है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो उस पत्ते को बिना देखे ही पकड़ लेता है। और उसे पकड़ने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर एक न्यू एबिलिटी जो है वो अवेकन हो चुकी है, लेकिन ये न्यू एबिलिटी जो है वो अभी मैं ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ। लेकिन जो पर्पल एंड ग्रीन स्वॉर्ड कोड्स है उसके मुताबिक इसे डिवाइन सेंस जो है वो कहा जाता है, और अपने डिवाइन सेंस की मदद से मैं यहाँ पर 10 किलोमीटर तक फैले हुआ जो लिविंग हो रहा है उसे महसूस कर सकता हूँ। और केवल इतना ही नहीं बल्कि जो है हेवन और अर्थ के अंदर जो एलिमेंट एनर्जी बह रही है मैं उसे भी देख सकता हूँ और उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अचानक से अपने हाथ को ऊपर कर ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से को बाहर निकाल लेता है और उसे निकाल कर अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब यही नया तरीका जो है वो मेरी ज़िंदगी का बनने वाला है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मेरे सैक्रेड वेपन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसीलिए मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि मैं अपने सैक्रेड वेपनों को रिपेयर कर सकूं। और जियान चैन के इतना सोचते ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि जियान चैन को मास्टर बोलता है। और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ये बस मेरा एक वहम था कि मुझे आवाज़ सुनाई दी। और जियान चैन के इतना बोलते ही दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है जो कि जियान चैन से बोलती है कि मास्टर हम यहीं पर है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि पर्पल एंड ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट, क्या ये तुम हो? क्या तुम दोनों जो है वो मेरे साथ में बात कर रही हो? जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि पर्पल और जो ग्रीन स्पिरिट होती है वे दोनों बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए बोलती है कि हाँ मास्टर ये हम ही है, फाइनली अब हम आपके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम दोनों जो है वो पर्पल एंड ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट हो? जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि हाँ मास्टर मेरा नाम जीइंग है और जो मेरे साथ में लड़की है इसका नाम किंग शाओ है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इतना जानता था कि जो पर्पल और ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट है इनके दोनों के पास में खुद की कॉन्शसनेस मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों जो है वो खुद की ह्यूमन फॉर्म को भी ले लेगी। और इतना सोचते ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम दोनों से यहाँ पर मिल पाऊंगा। लगता है कि तुम दोनों की जो पावर है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिकवर हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही ग्रीन स्पिरिट जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि नहीं मास्टर हम लोग जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो तो शुगर है कि आपने 5 कलर सैक्रेड स्टोन जो था वो एब्जॉर्ब किया था, उसी के कारण ही हम लोगों को बोलने की एबिलिटी मिल पाई है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन भी अपनी पास्ट की बात को याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि उस दिन उस सैक्रेड स्टोन को एब्जॉर्ब कर मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की थी, वो सच में बहुत ही कीमती था। और इतना सोचकर जियान चैन उनसे बोलता है कि तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझे यहाँ पर नॉर्मली जियान चैन जो है वो बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो पर्पल स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर हम लोग जो है वो आपको बहुत लंबे टाइम पहले ही अपना मास्टर मान चुके हैं, तो इसीलिए आप हम दोनों के ही मास्टर हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर आने का मेरा कारण जो है वो तुम ही दोनों थे? क्या तुम ही दोनों जो थे मुझे इस वर्ल्ड के अंदर लेकर आए थे? क्योंकि मुझे याद है जिस टाइम पर मैं उस ओल्ड मैन के साथ में फाइट कर रहा था तो उस टाइम में उसका वेपन जो था वो मेरी चेस्ट के आर पार हो गया था, जिस टाइम पर मुझे लगा था कि शायद मैं वहीं पर ही मरने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो थोड़ा उदास हो जाती है। तभी जो पर्पल स्वॉर्ड स्पिरिट होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर उसी दिन हम लोगों ने आप अपनी पावर का इस्तेमाल कर पोर्टल को ओपन किया था, क्योंकि उस टाइम पर आप बिल्कुल मरने की स्टेट के अंदर पहुंच गए थे, तो हमें लगा कि शायद आप मर सकते हो, इसीलिए हमने स्पेस के अंदर पोर्टल बनाकर आपको दूसरे प्लेनेट के ऊपर ले जाने का प्लान बनाया था। लेकिन जिस टाइम पर हम लोग आपको लेकर दूसरे प्लेनेट पर जा रहे थे तो उस टाइम पर कुछ अजीब घटना हुई जिस कारण हम लोग जो है वो ना चाहते हुए भी इस प्लेनेट पर आ गए। जो सुनने के बाद में जियान चैन पूछता है कि उस टाइम पर क्या घटना हुई थी। जो सुनकर पर्पल स्पिरिट जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि मास्टर जिस टाइम पर हम लोग आपको स्पेस पोर्टल के अंदर से लेकर जा रहे थे तो उस टाइम पर ग्रीन स्पिरिट से कोई अजीब सी शक्ति आकर टकराई, जिस कारण इसे अपनी कॉन्शसनेस को खो दिया, जिस कारण इसे अपनी कॉन्शसनेस गेन करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वेस्ट करना पड़ा और हम लोगों को ना चाहते हुए भी इसी प्लेनेट पर आना पड़ा, क्योंकि हम अपने जो प्लेनेट था वहाँ तक नहीं जा सकते थे।
जो सुनते के साथ एक ग्रीन स्पिरिट जो होती है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि मास्टर माफ़ कर देना, ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मेरे कारण ही आपको यहाँ पर आना पड़ा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो ग्रीन स्पिरिट के सर पर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मुझे तो उल्टा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती इतना बड़ा रिस्क लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इतने प्यारे वर्ल्ड के अंदर आ पाता। मैं तो तुम्हारा यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरे लिए इतने बड़े रिस्क को लिया बस मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोगों से एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों के पास में कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं दोबारा से जो तुम्हारी पीक कंडीशन थी उस पर तुम्हें पहुँचा सकूँ। जो सुनकर पर्पल स्पिरिट जो होता है वो मना करते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ही कम एनर्जी मौजूद है, तो इसीलिए हमें नहीं लगता कि इस एनर्जी की मदद से हम लोग अपनी पीक पर पहुँच सकते हैं। तभी जो ग्रीन स्पिरिट होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मास्टर एक तरीका है, अगर आप जैसे कि वो 5 कलर सैक्रेड स्टोन था इसी प्रकार के और हेवनली स्टोन जो है उन्हें ढूंढ लेते हो या फिर ट्रेजरों को ढूंढते हो, तो उनसे हम लोग अपनी जल्दी ही पीक पर पहुंच सकते हैं। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि मैं समझ गया। और इतना बोलकर जियान चैन उन लोगों से बोलता है कि जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मेरे सैक्रेड वेपन जो है वो टूट चुकी है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं दोबारा से जो सेंट क्यूआई है उसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। जो सुनकर पर्पल स्पिरिट जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर अभी भी यहाँ पर ऐसा तरीका मौजूद है जिससे कि आप सेंट क्यूआई को कल्टीवेट तो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको इसे कल्टीवेट नहीं करना चाहिए। जो सुनकर जियान चैन पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जो सुनकर पर्पल स्पिरिट जियान चैन से बोलता है कि मास्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बात की जाए सेंट क्यूआई की तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। जो सुनते के साथ ही तो जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या जो सेंट क्यूआई है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रहा। जो सुनकर ग्रीन स्पिरिट जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि मास्टर ये सही कह रहे हैं, जो सेंट क्यूआई है वो बहुत ज़्यादा वीक है, आपको इसे नहीं कल्टीवेट करना चाहिए, हम लोग जो है वो आपकी क्योस क्यूआई कल्टीवेट करने में मदद कर सकते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे पूछता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर ये क्योस क्यूआई क्या होता है। जो सुनते के साथ ही जो पर्पल स्पिरिट होता है वो जियान चैन को बताता है कि मास्टर जो केओस क्यूआई है वो इस यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स है, यहाँ तक कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होते हैं उनका भी स्टार ड्रीम होता है कि वे केओस क्यूआई को कल्टीवेट करे। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि सच में केओस क्यूआई जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि मैं किस तरह से केओस क्यूआई को कल्टीवेट कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही ग्रीन स्पिरिट खुश होते हुए जियान चैन को बताती है कि मास्टर क्यूआई एसेंस जो है वो अभी भी आपकी स्पिरिट बॉडी के अंदर मौजूद है, अगर आप ये नियांग पावर को एक साथ में मिलाते हो तो उसकी मदद से आप केओस क्यूआई को कल्टीवेट कर पाओगे। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग चाहे वो भी आपकी यहाँ पर मदद करेगी, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी कि आप हेवन और अर्थ की जो एनर्जी है उसे केओस क्यूआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही पर्पल स्पिरिट जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर आपके पास में जो 2 किंग वेपन है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। तभी जो ग्रीन स्पिरिट होती है वो भी बोलती है कि मास्टर वे दोनों किंग वेपन आप हमें दे दीजिए, हम उन दोनों वेपनों के अंदर की जो एनर्जी है उसे केओस क्यूआई के अंदर कन्वर्ट कर कर उसे आपके लिए यूज करने लायक बना देंगे, जिसके बाद में आप उनका आसानी से यूज कर पाओगे। और उनकी इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने सर पर खुजाकर हंसते हुए उनसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन ये चीज़ जो है वो इस टाइम पर यूजलेस है, क्योंकि मैंने वे दोनों के दोनों किंग वेपन जो थे वो किसी को दे दिए। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो पर्पल स्वॉर्ड स्पिरिट और जो ग्रीन स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वे दोनों के दोनों बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जियान चैन की तरफ देखने लगते हैं। और गाइज अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।